येली ने कहा था कि आज रात मैं डोमिनेट रहूंगा, और उसने सांग्यान को पेड़ की ओर पुश कर दिया और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम। तो सांग्यान कहता है, हाँ हाँ, मैं क्या करूँ। वहाँ पे वो नेवला उन दोनों को चुपके से देख रहा था और सोचता है कि ओहो, लगता है बहुत ही हॉट सीन चल रहा है और ये माहौल भी बढ़िया बन गया है। येली फिर सांग्यान की नज़रों में नहीं देख पाता क्योंकि वो ब्लश हो गया था और कहता है, तुम पहले थोड़ा सा काम कर सकते हो, मुझे डम्पलिंग्स बनाने में मदद करो। सांग्यान सोचने लगा कि बस उसे यही कहना था, और वहाँ नेवला भी अपना सर पटकता है कि वो आखिरकार ये बोल ही नहीं पाया। कितना अच्छा माहौल बन गया था। फिर येली सांग्यान को डम्पलिंग्स कैसे बनाते हैं वो सिखाता है, लेकिन सांग्यान कहता है, हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सीधे ही इसे निगल जाना पसंद करूँगा। और वो डम्पलिंग स्टफ करता हुआ कहता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम्हें पता है ऐसे छोटे मोटे कामों में अपनी प्रतिभा को बर्बाद करने का क्या मतलब होता है? येली सोचता है कि वो शिकायत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इससे एंजॉय कर रहा है। और वो कहता है कि मैंने ऐसे ही मैंने सुन लिया था कि तुम राजगद्दी छोड़ रहे हो, क्यों? तो सांग्यान कहता है, मैं अपना डेमोनिक आर्ट कल्टीवेट करने चाह रहा हूँ और मुझे 80 या 100 सालों तक सबसे अलग रहने की ज़रूरत है। जब मैं अपना कल्टीवेशन ख़त्म कर लूँगा तो मैं उस कमीने को मेरे पैरों तले कुचल दूँगा। और वो दोनों ये बातें करते हुए डम्पलिंग स्टफ़ कर रहे थे। येली उसे सिखा रहा था और वो सोचता है कि रुको, हम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे यहाँ मनुष्य लोक में एक मैरिड कपल होता है। सांग्यान तो फोकस लगा के डम्पलिंग स्टफ कर रहा था। येली ने तो नॉर्मल शेप में ही डम्पलिंग्स बनाए थे, लेकिन सांग्यान ने अलग अलग साइज के बनाए थे। येली वो देख के हंस पड़ता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने जो डम्पलिंग्स फोल्ड किए हैं वो किसी बच्चे जैसे लग रहे हैं जिसे हम हाल ही में मिले थे? वो सब सो रहे हो ऐसे दिख रहे हैं, और उसके पास छोटे से पंख भी है। तो सांग्यान वो देखकर गहरे विचारों में खो गया और फिर दूसरी ओर देख के कहता है कि बात करें तो तुमने मुझे यहाँ मनुष्य लोक में इनवाइट किया, इसका रीज़न यही है ना कि तुम उसे मिस कर रहे हो? तो फिर तुम अपने साथ के लिए उसे बुला क्यों नहीं लेते? तो येली कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि वो ठीक तो है, क्या वो खुश है और अच्छे से खा और सो रहा है? तो सांग्यान कहता है, ऑफ कोर्स वो अब हार्टलेस बन गया है और पूरी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी ग्रेट लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो येली कहता है, ऐसा है तो ये अच्छा है। सांग्यान कहता है, मैंने सारे डम्पलिंग्स फोल्ड कर लिए, तो क्या अब मैं उसे खा सकता हूँ? येली डम्पलिंग्स ले जाता हुआ कहता है कि ये अभी कच्चे हैं, इसे पकाने की ज़रूरत है। तो सांग्यान कहता है, तो फिर जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। तो येली हाँ कह के जाने लगता है और वो मन में बोलता है कि मैं जल्दी से पानी को गर्म करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल करूँगा। फिर येली के जाने के बाद सांग्यान खुश होने का नाटक बंद करता है और सोचता है कि मैं अब और नहीं रुक सकता, खाने के बाद मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसकी बॉडी से ब्लड नीचे ड्रॉप होता है, इसीलिए उसने ऐसे कपड़े पहने थे ताकि वो अपने घावों को छुपा सके। फिर थोड़ी देर बाद येली डम्पलिंग्स को कुक करके ले आता है। सांग्यान कहता है, मैंने जो डम्पलिंग्स बनाए हैं वो टेस्ट में बेहतर है क्योंकि वो मोटे हैं, कि उसमें ज़्यादा स्टफिंग भरी हुई थी। और वो कहता है कि जब उसे टेबल पे रखा गया तो उसमें यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वो अपने बनाए डम्पलिंग्स की तारीफ कर रहा था। वो दोनों खाने बैठते हैं। सांग्यान के पास वाइन का बड़ा कटोरा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है। फिर येली उससे पूछता है कि तुम तो बहुत लंबे वक्त के लिए कल्टीवेट करने चले जाओगे, तो क्या मैं फिर कभी तुम्हें मैसेज करके यहाँ मनुष्य लोक में इनवाइट कर पाऊँगा? हम फ्लावर फेस्टिवल, चीशी फेस्टिवल और मून फेस्टिवल साथ में मना सकते हैं। लेकिन सांग्यान कहता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं जब तक एकांत से वापस नहीं आ जाता तब तक इंतज़ार करो, फिर तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तब आ जाऊँगा। लेकिन उतने समय में तो तुम 300 साल के हो जाओगे ना, क्या तुम तब तक मुझे याद रख पाओगे? तो येली को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कटोरी ज़ोर से टेबल पे रखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से ट्रिक कर लोगे?
तुमने कहा कि तुम हार्टलेस बन गए हो, तुम्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं और अपने डेमोनिक आर्ट के कल्टीवेशन के लिए खुद को सबसे अलग करने जा रहे हो। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। और वो अपने हाथ में थोड़ी ऊर्जा एकत्रित करता है। सांग्यान कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें ट्रीट करने की क्या जरूरत है? मैंने जो सब कुछ कहा वो सच है। लेकिन येली सांग्यान पे उस ऊर्जा को अप्लाई करता है और कहता है, वहीं बैठो और हिलो मत, मैं तुम्हारे अंदर दिल की बात सुनने का कर्ज लगा रहा हूँ। और वो सांग्यान के हार्ट में वो ऊर्जा डाल देता है और कहता है, मैंने तुम्हारे दिल में एक टेलिस्मान प्लेस कर दिया है और दूसरा मेन टेलिस्मान मेरे हाथ में है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मेरे हाथों में ये जादुई आग रेड कलर की हो जाएंगी। सांग्यान कहता है, ये खेल बंद करो, क्या तुम्हें सच में ये करने की जरूरत है? तो येली कहता है, तुमने तो कहा नहीं था कि आज रात तुम मेरे सभी ऑर्डर्स मानोगे? क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे ऊपर है तो ये कर्ज तोड़ने की कोशिश मत करना। चलो अच्छे से बात करते हैं। और वो पूछता है कि बताओ, तुम्हें राजगद्दी छोड़ने का क्यों फैसला लिया और पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ पे थे? तो सांग्यान मन में गुस्सा करता हुआ सोचता है कि क्या ये अच्छे से बात करना है? तुम तो बस मुझसे ऐसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो जैसे हम बहुत क्लोज हो। तुम बस इस फैक्ट पे निर्भर हो कि मैं तुम जो कहोगे वो सब कर दूंगा। तुम्हें इतना सर पे किसने चढ़ा दिया? और फिर वो कहता है, फाइन, मैं सच बताता हूँ, ठीक है? मैं दुखी हो गया था, इसलिए मैं अब और दानव लोग का मैनेजमेंट नहीं करना चाहता। मैं बस छुपने के लिए कोई अंधेरी जगह ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन येली के हाथ में स्पिरिचुअल फायर रेड कलर की हो गई, मतलब सांग्यान ने झूठ बोला था। येली कहता है, ये तो अब ऑकवर्ड हो रहा है। देखो, तुम्हें मेरे कर्ज पे यकीन नहीं है तो झूठ मत बोलो, सच जवाब दो। तो सांग्यान कहता है, ठीक है, सच है कि मैं कुछ बहुत ही खतरनाक करने जा रहा हूँ और मैं डीमन और डेविल्स को इसमें नहीं घसीटना चाहता। तो फिर येली के हाथ में जो स्पिरिचुअल फायर थी वो ग्रीन कलर में बदल गई। येली कहता है, आखिरकार तुमने कुछ तो सच बोला। तो फिर तुम एग्जैक्टली करने क्या वाले हो? क्या ये यूनिवर्स के अल्टार से रिलेटेड है? तो सांग्यान कहता है, तुमने अंदाजा लगा ही लिया। बिल्कुल सच कहा तुमने। मुझे शक है कि वो चीज़ कोई हेवनली डिवाइस नहीं, जैसे जियू चैन ने बताया था। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि आखिरकार वो चीज़ है कहाँ, और फिर उसे ख़त्म कर दूंगा और फिर किसी को भी खुद का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन येली उसके नज़दीक जाता हुआ ज़ोर से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या ये सिर्फ एक ही इंसान से हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ये मुझसे रिलेटेड है, तो मुझे ज़रूर ही इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो सांग्यान येली का चिन पकड़ के कहता है, तुम बेबी, तुम ये नहीं कर सकते। इस काम में मैं पूरे अल्टार को तबाह करने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊँगा। तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तुम मेरे जैसे डीमन को क्यों फॉलो कर रहे हो? मुझे तुम्हारी लाइफ बचा के रखनी है। अपनी कला का कल्टीवेट करो और तलवारबाजी में मास्टर बन जाओ, समझ गए? तो येली कहता है, हाँ मैं समझ गया। और वो सांग्यान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज तुम मेरे साथ त्योहार मनाने नहीं आए हो, लेकिन मुझे विदा करने आए हो। तुमने ये भी तय कर लिया था कि मुझे कुछ भी नहीं बताओगे और ऐसे ही गायब हो जाओगे।